दोस्तों आज ईरान में मल्टीपल एक्सप्लोजन्स दर्ज हुए हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो एक्सप्लोजन बड़े ही मिस्टीरियस हैं क्योंकि क्या कारण है। ना तो ईरान की स्टेट मीडिया कुछ कह रही है, ना सरकार कुछ कह रही है। पहले कह रही थी कि गैस एक्सप्लोजन हुआ, तो बाद में रेसिडेंट्स ने कहा इस बिल्डिंग में तो गैस पाइपलाइन ही नहीं है। तो इसके साथ दोस्तों आपको याद होगा इसराइल का जो ऑपरेशन करने का तरीका है, मोडस ऑपरेंडाई कुछ ऐसा ही होता है। लेबनान ऑपरेशंस के पहले पेजर फटते हैं, वॉकी टॉकी फटते हैं। ईरान ऑपरेशंस के पहले, ठीक उसके पहले इजरायली जो ईरान में तैनात थे वो टारगेटेड किलिंग डीप इनसाइड ईरान करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये रिपोर्ट्स आए इस प्रकार का मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है, सवाल सीधा यही उठा, क्या ये वॉर की शुरुआत है? दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इजराइल की तरफ से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अपने मीडिया के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स आने लगे, नहीं नहीं हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। वहीं यूएस से नो कमेंट्स आया। जो भी है दोस्तों, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि देखिए हम तो वॉर के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो मिस्ट्री एक्सप्लोजन्स हुए हैं ये बड़े अजीब हैं। क्या हुआ है आप देख सकते हैं, इजरायली मीडिया में भी कवर किया जा रहा है। एटलीस्ट 5 किल्ड 14 वुंडेड इन एक्सप्लोजन्स अक्रॉस ईरान। मल्टीपल एक्सप्लोजन्स एक साथ, हर जगह गैस पाइपलाइन तो नहीं फटती है और कुछ बिल्डिंग में तो खैर यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी नहीं है। दोस्तों रिपोर्ट्स तो सोशल मीडिया में आए कि दर्जनों इलाकों में बम फटा है या कुछ एक्सप्लोजन हुआ है। हालांकि बाद में स्टेट मीडिया उसको कवर नहीं की, और स्टेट मीडिया नहीं की तो जो पश्चिमी मीडिया है, रॉयटर्स हो गई, एएफपी हो गई, वो भी कुछ बोल नहीं पाई। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार का न्यूज आ गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा ईरान के बंदर अब्बास में एक्सप्लोजन हुआ। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नेवल हेडक्वार्टर के बेस में ये एक्सप्लोजन हुआ है। रिपोर्ट्स आने लगे सोशल मीडिया में, आईआरजीसी के जो नेवल विंग है उसके जो चीफ हैं वो हो गए शहीद। अब दोस्तों ये सब रिपोर्ट्स आने लगे, मत भूलिए अमेरिका और ईरान के बीच में रस्साकशी चल रही है, नेवल ही चल रही है। ईरान ने कल से ही अपना नेवल ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है वो, और नेवल एक्सरसाइज करने वाला है। यूएस ने आज चेतावनी भी दी थी कि देखो जो करना रिस्पॉन्सिबली करना, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। हम कुछ भी नॉन रिस्पॉन्सिबल एक्ट यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहला रिपोर्ट यही आया, क्या उनको साफ कर दिया, मतलब वॉर की शुरुआत हो गई। हालांकि फिर ईरानियन मीडिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, सब बेकार की बातें हैं, हमारे आईआरजीसी के नेवल चीफ बिल्कुल बढ़िया हैं। बहुत ज्यादा मिस्ट्री रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा। दोस्तों भयानक एक्सप्लोजन हुआ, आप देख सकते हैं इस घर में ना तो गैस पाइपलाइन है ना तो कुछ है, लेकिन 2 के 2 फ्लोर उड़ गए हैं। इस प्रकार का एक्सप्लोजन है, दूर से दिख रहा था ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है। आपको वीडियो दिखा रहा हूं, दूर में जो पार्किंग है उसमें क्या हाल हुआ है इस एक्सप्लोजन से, जरा आप देखिए। बंदर अब्बास بلوار معلم معلوم یک چی بود، پهپاد بود، موشک بود، نمیدونم چی بود، زد دیگه حالا तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, जो कहना है कि बंदर अब्बास के लोगों ने दूर दूर तक, मतलब कहने पूरा शहर इस धमाके से इसकी गूंज सुनाई दी। इस प्रकार का एक्सप्लोजन हुआ है, इतना भयानक जो कि दिख भी रहा है। अब दोस्तों जिस घर में ना तो गैस पाइपलाइन है, क्या ऐसा सामान होता है घर में जो इस प्रकार से फटता है? जैसा आपने देखा दूर तक आवाज आती है, भयानक धुआं, 2 फ्लोर बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों ब्रिटिश मीडिया की बात करें तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि लोगों ने मिसाइल्स भी देख लिया है, पीपल हैव सीन मिसाइल्स इन द स्काईज। और इस प्रकार से मिसाइल स्पॉटेड आफ्टर ट्रंप थ्रेट एक्सप्लोजन रॉक बंदर अब्बास। तो इस प्रकार का न्यूज ब्रिटिश मीडिया वगैरह में आना शुरू हो गया। दोस्तों इसके साथ लग रहा है मानो जैसे वॉर की यही शुरुआत है, लेकिन फिर सब कुछ ठंडा किया जाने लगा। अगर आप ईरानियन मीडिया देखें तो उसमें कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बेकार की बातें हैं, सब गैस पाइपलाइन फटा है, सिलेंडर फटा, और ये सारी बातें होनी शुरू हो गई। यहाँ पे कहा कोई आईआरजीसी के नेवी चीफ कोई मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में रिपोर्ट्स आने लगे आईआरजीसी के जो नेवी के चीफ हैं उनकी मृत्यु हो गई, उनको टारगेटेड अटैक किया गया है और हेवी डैमेज वगैरह तो मीडिया भी वहां की दिखा दी। लेकिन वहां के आईआरजीसी के नेवल चीफ बिल्कुल सुरक्षित है, ये बात साफ साफ कह दिया गया, उनके ऊपर कुछ हमला नहीं हुआ है। स्टार्टिंग में स्टेट मीडिया ने कहा कि जी यहाँ तो पाइपलाइन फटा है, तो फिर रेसिडेंट्स जो उस बिल्डिंग में रहते हैं वो बोले कि देखिए यहाँ तो कोई पाइपलाइन ही नहीं है, ईरान इंटरनेशनल ने ये छापा है, तो क्या फटा है जरा आप ही बता दीजिए। पर कुछ जरूर हुआ है, ये चीज तो क्लियरली दिख रहा है। जो भी है, तेहरान टाइम्स जो ईरान की स्टेट मीडिया है वो साफ साफ बोल रही है कि ईरान देखिए डिप्लोमेसी के लिए रेडी है, लेकिन वॉर के लिए भी तैयार है। और आज दोस्तों अगर आप खमेनी की बात करें तो वो जो इस्लामिक रिजीम के स्थापक थे खमेनी, उनके मजार पे भी गए, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बड़े दिनों बाद वो पब्लिकली ऐसे दिखाई दिए और इस प्रकार से ये तस्वीर भी सामने आई है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो एनिवर्सरी था खोमेनी का,
जब वो ईरान 1979 में आए थे और फिर इस्लामिक रिजीम का उन्होंने स्थापना किया था, तो उन्हीं के मजार में भी वो दिखे। तो इसके साथ अगर आप देखें तो काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं न कहीं क्या अचानक से ऐसे दिखना, क्या वॉर की तैयारी होने वाली है? क्योंकि ट्रम्प तो डायरेक्टली चेतावनी दे ही रहे हैं और ये एक्सप्लोजन क्या हुआ? क्या कोई बैड एक्टर है, कुछ गलत खेल खेल रहा है, जो प्रोवोक कर रहा है दोनों पार्टीज़ को, यूएस और ईरान को वॉर के लिए? क्या उसके लिए कुछ हुआ है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलरेडी जैसा हम जानते हैं, देखिए इज़राइल का बहुत मजबूत प्रेज़ेंस है ईरान में। कहा जाता है जो प्रोटेस्टर्स भी थे उसमें भी काफ़ी, जैसा उन्होंने खुद कबूला है कि इन प्रोटेस्टर्स में इज़राइली ऑपरेटिव्स भी घूम रहे हैं। तो क्या कोई प्रोवोक करना चाह रहा है? कई लोग दोस्तों जो यूएस में, आप जैसा जानते होंगे, जो अभी वो फाइल सामने आए हैं ढेर सारे, जिसमें तस्वीरें आ रही हैं, ईमेल सामने आ रहे हैं, एप्स्टीन फाइल, तो वो भी कई लोग इसको इज़राइल से ही कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो ज़रूरी है कि एक बार ज़रा समझें आखिरकार ईरान में हुआ क्या है। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा अगर आप या आपके मित्रगण यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं, इस बार प्रीलिम्स देने के पहले आपको एक काम करना बेहद ज़रूरी है। केवल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जो मार्केट में आपको 15 से 20 हज़ार में मिलता है। जी हाँ, और यूजिंग द कोड KC10 केवल 1999 में उपलब्ध है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद OMR मिलेगा, जो आपके घर पे डिलीवर करवाया जाएगा, ताकि आपको रियल एग्जाम जैसा, एग्जाम में जैसे OMR भरना है, पेपर में पढ़ना है, वैसे ही आप एग्जाम देके वो एक्सपीरियंस कर सकें। कंप्लीट शेड्यूल है, हर हफ्ते एक-एक एग्जाम होगा। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो शेड्यूल भी हम डिस्कस करेंगे। पिन कमेंट में लिंक है, आप जरूर जुड़ सकते हैं। तो क्या हुआ है दोस्तों, देखिए मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुआ है, 2 तो कंफर्म्ड है। ईरान की स्टेट मीडिया ने जो कबूला है, एक अगर आप देखें तो बंदर अब्बास में हुआ है, जो कि पोर्ट है ईरान का, कुछ इस प्रकार से, और दूसरा यहाँ पे इजराइल के पास में अहवाज करके जगह है, वहां पे हुआ है। इन टोटल 5 लोगों की मृत्यु हुई, 14 इंजरीज भी हुए हैं। ईरानियन स्टेट मीडिया ने कहा ये जो एक्सप्लोजन है या तो गैस लीक से हैं या कुछ अननोन कॉजेज से हैं। अब स्टेट मीडिया का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन है, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा क्या कारण है, अभी हम क्या बोल दें। तो लोग समझदार हैं, अननोन कॉज क्या क्या हो सकते हैं। खैर, यहां पे दोस्तों सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आने लगे कि एडिशनल और ब्लास्ट हुए हैं अलग अलग शहरों में, तबरीज से लेके, कैशम से लेके, कराज से लेके, अलग अलग जगहों पे और भी ब्लास्ट हुए हैं, और डजन्स ऑफ लोकेशंस पे हुए, दर्जनों लोकेशंस पे हुए हैं। अब रिपोर्ट्स तो ये भी आ गए कि नेवी कमांडर को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया ने कहा कंप्लीटली फॉल्स है। स्टेट टेलीविजन ने ईरान की कहा, देखिए हाँ, 8 स्टोरी का जो बंदर अब्बास में बिल्डिंग था वो पूर्ण रूप से उड़ा, व्हीकल्स भी आसपास के उनमें भी डैमेज हुआ है, शॉप्स डैमेज हुए हैं, 8 माले की बिल्डिंग में 2 माला बर्बाद हो गया, और ये सब बंदर अब्बास में हुआ है। लेकिन उस बिल्डिंग में कोई गैस पाइपलाइन नहीं है, तो फिर कैसे ये बर्बाद हुआ है? घर में ऐसा क्या सामान होता है जो इस प्रकार से फटता है? आग लगती है तो आग अलग होता है, एक्सप्लोजन अलग होता है। तो ऐसा कैसे इतना भयानक एक्सप्लोजन हुआ कि पूरा बंदर अब्बास इस आवाज से हिल गया? दरअसल दोस्तों ये बात है, एक्सप्लोजन हुआ है दिन के 3:30 साढ़े 4 बजे ईरान के टाइम की आसपास की बात है। हमारा करीबन करीब 5:30 साढ़े 6 वाला समय था शाम का। बंदर अब्बास और अहवाज दोनों में सेम टाइम पे कोऑर्डिनेटेड, मानो जैसे एक्सप्लोजन हुआ सेम टाइम पे। सेम टाइम पे कहीं सिलेंडर फटा तो कहीं का गैस पाइपलाइन फटा, बड़ा अजीब है। खैर, यहाँ पे दोस्तों स्टेट मीडिया ने पहले बंदर अब्बास रिपोर्ट किया, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये भी कहा अहवाज में भी दूर, मीलों दूर, एक इराक बॉर्डर पे, एक अपने पर्शियन गल्फ पे, तो दूर दूर में इस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड एक्सप्लोजन हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद ईरानियन स्टेट मीडिया ने कहा अहवाज वाला तो देखिए गैस एक्सप्लोजन है, कंफर्म्ड है। पहले बंदर अब्बास को भी गैस एक्सप्लोजन कहा, लेकिन फिर कहा पाइपलाइन नहीं है, तो फिर अननोन कॉज दे दिया गया है। दोस्तों उसके बाद उसी टाइम के आसपास की बात है, जब ये रिपोर्ट आया ना, उसके कुछ मिनट्स में, 20 से 30 मिनट में अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स आने लगे बाकी जगहों से कि और भी जगह पे एक्सप्लोजन हुआ है। तेहरान के पास परंद में, कराज में, तबरीज में, है ना, केशम में, अबदान में, कैसर शरीन में, अर्दबिल में, अलग अलग जगहों पे एक्सप्लोजन के रिपोर्ट्स आने लगे। सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो स्मोक प्लूम्स, डैमेज स्ट्रक्चर, काफी तस्वीरें भी आने लगी। बड़ा ही ऑर्गेनाइज था। अब देखिए एक्सप्लोजन हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते, शायद नहीं हुआ यही मानते हैं, वहां की स्टेट मीडिया नहीं दिखा रही है। पर स्टेट मीडिया पे भी ईरान की आप क्या ही भरोसा कर सकते हैं, ना ही पश्चिमी मीडिया पे आप कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तो भरोसा तो देखिए किसी पे नहीं है। लेकिन हो सकता है कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ, लेकिन शायद इस प्रकार के हवा क्रिएट करने से कोई पीछे से स्ट्रिंग्स पुल कर रहा था। सोशल मीडिया में कौन ऐसे स्ट्रिंग्स पुल कर सकता है? आप समझदार हैं, आप जानते ही हैं। खैर दोस्तों,
आज फिर उसके बाद क्या हुआ अगर आप देखें तो उसी टाइम के आसपास की बात है, ईरानियन मीडिया ने कहा कि देखिए नहीं आईआरजीसी के किसी भी फिगर पे अटैक नहीं हुआ है और सब कोई सही सलामत है। ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के नेवल चीफ वगैरह सब कोई सही सलामत है, तो इसलिए अनक्लियर कॉजेज से ये एक्सप्लोजन हुआ है, इस पर आप ज्यादा रीड ना करें। अब देखिए दोस्तों उसके बाद रिएक्शन क्या है। सबसे पहले तुरंत इजरायली ऑफिशियल्स का आ गया, उन्होंने इजरायली मीडिया को अपने इंटरव्यू में कहा बिना नाम लिए कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका, उसको तो काफी देर बाद कोई स्टेटमेंट ही ना आया जब तक मीडिया में ये न्यूज चलने लगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज ट्रंप ने आर्मडा वाला थ्रेड भी दिया है कि देखो तुम्हारे द्वार पे है ना इतनी माइटी बड़ी यूएस नेवी आर्मडा खड़ी है, देखो क्या होगा। खैर दोस्तों उसके बाद यूएस फोर्सेस हाई रेडीनेस में है, सबसे पहले उन्हीं की तरफ उंगलियां उठी, लेकिन उन्होंने नो कमेंट्स कहा है। ईरान ने दोस्तों अनाउंस किया कि देखिए 2 डे लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज वो करने वाला है। कल की बात है जब इन्होंने अनाउंस किया था, और इसके साथ ये करने वाले आईआरजीसी नेवी के अगर आप देखें तो वही इसे कंडक्ट भी करने वाले थे। और रिपोर्ट्स आए कि उन्हीं के हेडक्वार्टर बंदर अब्बास में उन्हीं के चीफ का टारगेटेड स्ट्राइक हुआ है। तो क्या यहां पे कोई मैसेजिंग करना था, क्या उनको टारगेट करना था, मे बी वो फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये भी एक यहां पे ऑप्शन बन रहा है। खैर जो भी है, ईरान कल और परसों 2 दिन लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज करेगा पर्शियन गल्फ पे, जहां पे कुछ मील पे अमेरिकन आर्मडा भी खड़ी है। तो अमेरिकन आर्मडा यूएस सेंटकॉम ने आज सुबह सुबह एक चेतावनी निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था आईआरजीसी अगर कोई भी अनसेफ एक्शन करता है तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर की तरह माना जाए, कुछ इस प्रकार से इशारों इशारों में बोला गया। जो भी है दोस्तों, ईरान और यूएस दोनों के ही फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं। अब दोस्तों इस प्रकार से जब भी न्यूज आता है एक्सप्लोजन्स का, ये टिपिकल इजरायली ऑपरेशंस का स्टाइल होता है। हमने देखा है एंटी हिजबुल्लाह ऑप्स के पहले अचानक से वॉकी टॉकी, पहले पेजर फटते हैं, फिर वॉकी टॉकी फटने लगते हैं, फिर जाके लेबनान में ऑपरेशन स्टार्ट होता है हिजबुल्लाह के खिलाफ। ईरान में क्या होता है, ईरान में जो इजरायली ऑपरेटिव्स होते हैं वो टारगेटेड स्ट्राइक्स करते हैं, मानो जैसे लेजर डिजिग्नेटर से दिखा के वहां पे मिसाइल हमला किया, ईरानियन साइंटिस्ट को उड़ा दिया। वो तस्वीर तो याद ही होगी जो बड़ा सा एक बिल्डिंग में है ना गोला क्रेटर जैसा बना हुआ है, मिसाइल घुस के हमला की है उस प्रकार से। तो वो सारी चीजें जो इजरायली ऑपरेटर्स ने किया, तो ये सब देखिए दोस्तों कान तो खड़े हो जाते हैं, इजराइल के पास कैपेबिलिटी है इस प्रकार से अंदर घुस के हमला करने की। लेकिन यहां पे यदि वो करना था तो उसके बाद क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ी? बहुत सारे सवाल यहां पे पूछे जा रहे हैं। सब कुछ वापस ठंडा क्यों हो गया? क्या कोई इंटरनल रीजन है इस एक्सप्लोजन के पीछे? क्या सच में गैस पाइपलाइन फटा है? कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेंडर फटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। या कोई इंटरनल वॉर के पहले जो क्लीनिंग एक्सरसाइज होता है ना, देश के दुश्मन देश में भी रहते हैं, तो क्या आईआरजीसी वैसा कुछ क्लीनिंग कॉम्बिंग कर रही है? उसमें कोई एक्सप्लोजिव्स लेके बैठा था तो उड़ गया, क्या कुछ वैसा हुआ? वो भी ऑप्शन हो सकता है। या फिर जो कोई और है जो कि इस प्रकार का एक्सप्लोजन करवाता है, और उसके बाद क्या एक वॉर के सिचुएशन में जो कि टेंशन है उसको और सिमर करके, क्या एक काफी देर से जो अटका हुआ है, चीजें जो अटकी हुई है, स्टेलमेट है, यूएस आर्मडा आ गई है, कई लोग इंतजार कर रहे हैं वॉर क्यों नहीं हो रहा। अब एंड ऑफ द डे यूएस ईरान में वॉर होगा तो इसके सबसे बड़े बैकर तो इसराइल है, इससे बड़ा कोई बैकर इसका है नहीं। सबसे ज्यादा ये वॉर होना कहीं ना कहीं इसराइल ही चाहेगा कि ईरान में रिजीम चेंज हो, उससे बेहतर इसराइल के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। यहां पे कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं, जो आज कहीं ना कहीं आप देखें तो अमेरिका में बहुत सारे नाम आए हैं एप्स्टीन फाइल में, बड़े बड़े नाम आए हैं। क्या बिल गेट्स, क्या यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हावर्ड लुटनिक, कई लोग अलग अलग एलिगेशन से फिलहाल नाम है उसमें कि काले कृत्य, जो शायद मुझे बोलने में भी पब्लिकली शर्म आए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। एक तो क्या है वो वीडियो बड़ा ही बनाऊंगा तो जो उसमें कृत्य है वो ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकता, और वो मतलब इस प्रकार का जो एलिगेशंस हैं, मतलब इंसान से वो उम्मीद नहीं कर सकते, इस प्रकार के वहशी कृत्य हैं उसमें। तो कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कुछ एंड ऑफ द डे जो ये पूरा का पूरा फाइल है जो ये रन कर रहा था, एप्स्टीन की बात होती है, तो इसमें भी काफी ज्यादा स्ट्रिंग्स इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ में थे, विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ में थे। तो उससे भी कई लोग लिंक कर रहे हैं, रशियन से लेके चाइनीज, सब कोई यही लिंक कर रहे हैं कि इसराइल ने इस टाइम पे वो फाइल निकलवाया है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी अब इसराइल चला रहा है, जो कि इस प्रकार का फाइल निकाल रहा है, और ट्रंप के हाथ में खास है नहीं। तो अब देखिए ये भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, इतना भी नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें बीच में होती हैं। अब एप्स्टीन फाइल्स की ही बात है, देखिए इस प्रकार की जो चीजें उसमें कही गई हैं,
कोई मानता नहीं था, सब कहते थे कि ये सब बेकार की बात है, ऐसा इंसान कर ही नहीं सकता जो इसमें दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार का सैटेनिक कल्ट है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई मानता ही नहीं था। सब कहते थे कि रूमर्स हैं, बेकार की बातें हैं, लेकिन अब देखिए उसमें चीज़ें उभर के आ रही हैं और भी वहाँ पे ऐसे एलिगेशंस हैं जो कह रहे हैं कि ये बड़े-बड़े हस्ती हैं जो कि ऐसा कृत्य करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो क्या कोई वैसा स्ट्रिंग पुलिंग चल रहा है? कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यही है, चीज़ें एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान, यूएस बहुत तेज़ी से प्लेट गरम हो रहा है। कब फटेगा? देखिए इंतज़ार तो कहीं न कहीं दुनिया इसी का कर रही है। जो है देखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके लिए दोस्तों इस प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से हर हफ्ते एक-एक टेस्ट होगा। 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट है, हर हफ्ते होगा। अब 1 फरवरी होने वाला है कल, सेक्शनल टेस्ट 2 ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस प्रकार से 15 मार्च तक आपका सेक्शनल टेस्ट कराएँगे और उसके बाद 22 मार्च से फुल लेंथ टेस्ट होगा 17 मई तक, ताकि प्रीलिम्स के पहले तक आप बिल्कुल प्रीलिम्स रेडी हो जाएँ। कीमत मार्केट में 15-20 हज़ार है, हम केवल ₹1999 में लाए हैं। हाईएस्ट क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ है, करंट प्रीलिम्स के ट्रेंड को देख के बनाया गया है, उसी प्रकार के सवाल बनाए गए हैं। तो आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं, पिन कमेंट में लिंक है। यूज़ द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।